हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ प्राइम टेक। मैं हूं आपके साथ विशाल और मैं हूं ईशान। ईशान यार, मैंने देखा है भाई, जो हमारा टाइम पीरियड था वो ज्यादा सही था, क्योंकि अभी मेरे कुछ कजन्स हैं वो स्कूल में हैं, कॉलेज में भी नहीं आए, बट अभी से उनको मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप सब कुछ चाहिए। बिल्कुल विशाल, और ऐसा बोला भी जाता है कि यंगस्टर्स को स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, मतलब डिस्प्ले पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए स्किल्स पर या एक्स्ट्रा करिकुलर पर। बट आज के टाइम में इतना टेक्नोलॉजी बूस्ट कर रही है, हर जगह एआई की बात होती है, C++, जावा, ये सारी कोडिंग लैंग्वेजेस, इन सबको अगर सीखना है तो लैपटॉप मैंडेटरी हो ही जाता है। बिल्कुल ईशान, पर इन सब चीजों में एक चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, वो है बजट। लैपटॉप आपको लेना ही पड़ता है, बट सबका बजट सेम नहीं होता, इसीलिए हम लेकर आए हैं 5 बजट लैपटॉप्स जो हमारी स्पेशल सेगमेंट में आप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3 से। ये काफी हल्का और बजट फ्रेंडली लैपटॉप है। नोट्स, ऑनलाइन क्लास और बेसिक कॉलेज वर्क के लिए ये एक सॉलिड चॉइस है। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 35 से 55 हजार रुपए तक के बीच मिल सकता है। दूसरा है HP 15S। ये अपने अच्छे बैटरी बैकअप और रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। लंबे लेक्चर और डेली असाइनमेंट्स के लिए ये काफी यूजफुल रहता है। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 40 से 60 हजार रुपए के बीच में ये आपको मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन है Acer Aspire 5। ये थोड़ा सा ऊपर बजट वाला लैपटॉप है, लेकिन आपको बेहतर स्पीड और स्मूथ मल्टीटास्किंग मिल सकती है, जो स्टूडेंट्स के हैवी यूज में काम आती है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 45 हजार से 70 हजार रुपए के बीच ये लैपटॉप आपको मिल सकता है। चौथा है Dell Inspiron 15। ये ड्यूरेबिलिटी और स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए काफी पॉपुलर है। अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप लंबे समय तक बिना दिक्कत के चलें तो ये एक काफी बेटर ऑप्शन है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 50 से 80 हजार रुपए के बीच ये आपको मिल सकता है। और आखिर में आता है Asus VivoBook 15। ये स्टाइलिश डिजाइन के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो डेली स्टडी के साथ लाइट एडिटिंग या कोडिंग भी करते हैं। इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये आपको 40 से 65 हजार रुपए के बीच मिल सकता है। क्या यार विशाल भाई, इतना डिजिटल जमाना हो गया और आज भी एक ओल्ड स्कूल एनालॉग वॉच पहन के बैठे हो। यार मेरे को यही सही लगता है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप डिजिटल वॉच लेने जाएंगे तो कब वो 500 से 50 हजार या उससे ऊपर भी हो जाए, तो यार मेरे को ना कंफ्यूजन हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है भाई। यार पर्सनली मेरे को तो बजट का कोई इशू नहीं है। मैं तो ये देखता हूँ कि एक ही वॉच में आपके रिस्ट पर आपको सब कुछ मिल जाता है, फिटनेस से रिलेटेड, मैसेजिंग, कॉलिंग, सब कुछ। और मेरे हाथ देखो बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो तुम्हारी इसी प्रॉब्लम के लिए हम लेकर आए हैं इस बार अपने लेटेस्ट लॉन्चेस में एक वॉच और बाकी कुछ ऐसे धमाकेदार लॉन्चेस देखेंगे आप हमारी स्पेशल सेगमेंट में। मेटा ने अपने AI स्मार्ट ग्लासेस का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। अब इसमें आपको मिलता है फ्रेश डिजाइन और बैटरी बैकअप भी इंप्रूव करके 8 आवर्स तक कर दिया गया है। मतलब अब सिर्फ फैशन एक्सेसरी नहीं रहा, बल्कि एक प्रॉपर AI गैजेट बन रहा है। सोच लो, आप ग्लासेस पहनो और आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन, AI असिस्टेंट और स्मार्ट फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मेटा का क्लियर फोकस ये है कि AI को वेयरेबल फॉर्म में डेली लाइफ का पार्ट बना दिया जाए। मार्शल ने अपनी पार्टी स्पीकर लाइनअप में नया धमाका किया है। ब्रोमली 450 इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। ये स्पीकर उनके बड़े मॉडल ब्रोमली 750 का छोटा और ज्यादा कॉम्पैक्ट वर्जन है, लेकिन फीचर्स में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अगर पहले बात करें इसकी साउंड की तो ब्रोमली 450 में मिलता है ट्रू स्टीरियोफोनिक 360 डिग्री साउंड, यानी आवाज हर डायरेक्शन में बराबर फैलेगी। मतलब चाहे आप स्पीकर के सामने हो या साइड में, म्यूजिक हर जगह एक जैसा ही फील होगा। अब बैटरी की बात करें तो इसमें मिलती है 40+ आवर्स की बैटरी लाइफ, यानी एक बार चार्ज करने के बाद लंबी पार्टी आराम से चल सकती है। ब्रोमली 450 की कीमत रखी गई है 80 हजार रुपए और ये 2 जुलाई से मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। मार्शल ने मिल्टन ANC वायरलेस ऑन ईयर हेडफोन भी लॉन्च कर दिए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है अडेप्टिव एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, जो आसपास के शोर को रियल टाइम में पहचान कर खुद ही नॉइस कैंसलेशन को एडजस्ट करता है। वहीं जरूरत पड़ने पर ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया है, जिससे बाहर की आवाजें आसानी से सुनी जा सकती हैं। बैटरी की बात करें तो कंपनी का दावा है कि ANC ऑन रहने पर 50 घंटे और ANC ऑफ रहने पर 80 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है। डिजाइन की बात करें तो हेडफोन फोल्डेबल, मेमोरी फोम ईयर कुशन, प्रीमियम लेदर फिनिश और मेटल फ्रेम के साथ आता है। मार्शल ने मिल्टन ANC की कीमत 19,999 रखी है। इसकी बिक्री 2 जुलाई से मार्शल की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। फायरबोल्ट, जो अब तक स्मार्ट वॉचेस के लिए पॉपुलर था, अब स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री करने जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब चाइनीज ब्रांड प्रीमियम सेगमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, फायरबोल्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन स्पेस टारगेट कर रहा है। कंपनी लगभग $50 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है इसी नए सेगमेंट में। मतलब अब कंपटीशन सिर्फ ब्रांड के बीच नहीं, कैटेगरीज के बीच हो रहा है। Oppo Reno 16 सीरीज लॉन्च होने वाली है और इससे पहले ही कंपनी ने कुछ फीचर्स टीज कर दिए हैं। इसमें मिलता है AI स्नैप की फीचर, AI माइंड पायलट सिस्टम और स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो Oppo इस बार AI को सेंटर में रख रहा है और ये फोन भी अब 2 जुलाई को लॉन्च हो चुका है।
तो ये थे इस हफ्ते के लेटेस्ट लॉन्चेस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे एंड आई एम श्योर ईशान को तो जरूर पसंद आया होगा। बिल्कुल विशाल, मेरी प्रॉब्लम तो तुमने सॉल्व कर दी। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मेरे हाथ में एक शानदार सी स्मार्ट वॉच। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की तरफ से आए उस बड़े अपडेट की, जिसमें अब आप इंस्टाग्राम की तरह यूजर नेम सेलेक्ट कर पाते हैं व्हाट्सएप पे बिना अपना प्राइवेट नंबर शेयर किए, और साथ ही आपको दिखाएंगे वो लेटेस्ट टेक अपडेट्स हमारे स्पेशल सेगमेंट लेटेस्ट अपडेट्स में। अब WhatsApp पर नंबर नहीं सिर्फ यूजर नेम से होगी चैट, लेकिन जिस फीचर को प्राइवेसी अपग्रेड बताया जा रहा है उसी पर अब भारत सरकार ने सवाल उठा दिए हैं। आखिर ये नया यूजर आईडी फीचर है क्या, इसे कैसे बनाना है और सरकार को इससे दिक्कत क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अपना WhatsApp अपडेट करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट पर टैप करें और अगर आपके अकाउंट में ये फीचर आ गया है तो यहाँ यूजर नेम का नया ऑप्शन दिखेगा। उस पर टैप करके अपनी पसंद का एक यूनिक यूजर नेम चुनें। अगर वो अवेलेबल होगा तो उसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद नए लोगों से चैट करते समय आपको हर बार अपना मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसी फीचर को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। सरकार को डर है कि फोन नंबर छिपाने से फर्जी यूजर नेम बनाकर किसी और की पहचान का गलत इस्तेमाल करना आसान हो सकता है, यानी साइबर ठगी और इंपर्सनेशन के मामले बढ़ सकते हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार इस फीचर की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर नियमों में बदलाव पर भी विचार कर सकती है। हालांकि व्हाट्सएप का कहना है कि यूजर्स की सुरक्षा के लिए कई सिक्योरिटी लेयर और यूजर नेम वेरिफिकेशन जैसे फीचर भी दिए गए हैं। अब नेक्स्ट अपडेट थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप है। साइंटिस्ट एक इंटरेस्टिंग चीज पर काम कर रहे हैं, जहां प्लास्टिक बॉटल्स को डायरेक्टली वेस्ट नहीं समझा जा रहा, उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है ग्रेफाइट में, जो बैटरीज में यूज होता है। सो इमेजिन करो, जो प्लास्टिक बॉटल हम अभी थ्रो कर देते हैं वही फ्यूचर में एनर्जी स्टोरेज का पार्ट बन सकता है। ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफी गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट का इशू ऑलरेडी काफी बड़ा है, और अगर ये टेक स्केल हो गई तो रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो सकता है। अब एप्पल यूजर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। न्यूज ये है कि एप्पल वॉच OS 27 के साथ कुछ पुराने एप्पल वॉच मॉडल का सपोर्ट हटा सकता है। सीरीज 6, 7, 8 और अल्ट्रा यूजर्स को अपडेट कंपैटिबिलिटी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं, एप्पल अपने डिवाइसेस को स्लोली न्यू जनरेशन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि नए फीचर सिर्फ लेटेस्ट मॉडल्स में मिलेंगे। तो अगर आप एप्पल वॉच यूज कर रहे हो तो फ्यूचर अपडेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं आईफोन यूजर्स की। iOS 27 में कैमरा ऐप को एक इंटरेस्टिंग AI फीचर मिल रहा है, सीरी लाइव स्कैनिंग मोड। इसका मतलब ये होगा कि आप कैमरा ओपन करते ही चीजों को रियल टाइम में स्कैन और आइडेंटिफाई कर पाओगे। मान लीजिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, सीरी तुरंत बता देगी वो क्या है और उससे रिलेटेड इन्फो भी दे देगी। बेसिकली कैमरा और AI का कॉम्बिनेशन पावरफुल होने वाला है और ये फीचर डेली यूज में काफी हैंडी हो सकता है। आई होप आपको हमारे टेक अपडेट्स पसंद आए होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि व्हाट्सएप के ऊपर गवर्नमेंट कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आने वाली है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर। बिल्कुल देखेंगे, लेकिन विशाल भाई तुमने मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी स्मार्ट वॉचेस की, जिसमें मैंने बोल दिया था कि मेरा बजट बहुत ज्यादा है, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अब स्मार्ट वॉच ले लूंगा तो बजट में दिक्कत आएगी फोन लेने में। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रीमियम फोन भी आ जाए, लेकिन बजट उतना ज्यादा एक्सटेंड ना करना पड़े मुझे। बिल्कुल ईशान, हर बार की तरह हम अपने प्राइम टेक शो में एक सेगमेंट लेकर आते हैं जिसका नाम है प्राइस ड्रॉप। अगर आप एक नए स्मार्टफोन, लैपटॉप या कोई भी गैजेट लेने का प्लान कर रहे थे तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि शुरू हो चुकी है साल की सबसे बड़ी टेक सेल। Amazon की प्राइम डे सेल और फ्लिपकार्ट की गोट सेल दोनों ही लाइव हो चुकी हैं और इस बार मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं Amazon की प्राइम डे सेल की। Amazon पर सिर्फ प्राइम मेंबर्स को एक्सक्लूसिव डील्स मिलेंगी, यानी अगर आप प्राइम यूजर हैं तो आपको मोबाइल, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, ऑडियो गैजेट्स और होम अप्लायंस पर भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग, OnePlus, HP, Asus और LG जैसे बड़े ब्रांड्स पर शानदार प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बैंक ऑफर्स और नो कॉस्ट EMI भी इस बार काफी एग्रेसिव रखे गए हैं। अब आते हैं फ्लिपकार्ट की गोट सेल्स पर। फ्लिपकार्ट ने भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ आपको मिलेंगे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और टीवी पर डायरेक्ट डिस्काउंट। मोटोरोला, नथिंग, IQ और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स पर खास ऑफर देखने को मिलेंगे। और खास बात यह है कि फ्लिपकार्ट में सभी यूजर्स के लिए ऑफर्स मिलेंगे, जबकि कुछ डील्स के लिए प्लस और ब्लैक मेंबर्स को अर्ली एक्सेस भी दिया जा रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस बार कुछ प्रोडक्ट्स पर 10 से लेकर 50% तक इफेक्टिव डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। अगर आप बैंक ऑफर्स प्लस एक्सचेंज प्लस कूपन सब कंबाइन करते हैं तो मतलब जो फोन आपको 50 से 60 हजार का लग रहा था वो अब काफी कम प्राइस पर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये डील्स लिमिटेड स्टॉक के साथ आती हैं और कई बार बेस्ट ऑफर्स कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाते हैं। चल भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, वैसे तो मैं इस एपिसोड में तुमसे कुछ ज्यादा ही पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, काफी ज्यादा। इस बार ये पक्का लास्ट है। मेरा एक दोस्त है जिसके मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं रिप्लाई करने से पहले वो देखना चाहता हूँ कि उसने क्या भेजा है। ठीक है भाई, इसके लिए ना हम टेक टिप लेकर आए, पर उससे पहले मेरे को बताओ तुम्हारा
दोस्त है या तुम्हारी दोस्त है? वो सब बाद में देखेंगे, पहले तुम मुझे टेक टिप बताओ। ठीक है, फिर हम दिखाते हैं आपको अपने खास सेगमेंट में टेक टिप। क्या आप भी व्हाट्सएप पर आए मैसेज को बिना चैट खोले पढ़ना चाहते हैं और सामने वाले को पता भी ना चले? तो आज की ये छोटी सी टेक टिप आपके बहुत काम की है। देखिए, सबसे आसान तरीका है नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करना। जैसे ही मैसेज आए, बस फोन की नोटिफिकेशन बार नीचे खींचिए और वहीं से पूरा मैसेज पढ़ लीजिए। इसमें ना तो व्हाट्सएप ओपन करना पड़ता है और ना ही ब्लू टिक जाने की टेंशन होती है। अब दूसरा तरीका है एयरप्लेन मोड ट्रिक। जब भी मैसेज आए तुरंत एयरप्लेन मोड ऑन कर दीजिए, फिर आराम से व्हाट्सएप खोलकर मैसेज पढ़ लीजिए। उसके बाद ऐप को क्लोज करके फिर से एयरप्लेन मोड ऑफ कर दीजिए। इसमें सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने मैसेज देख लिया है। और तीसरा सिंपल तरीका है व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर रीड रिसिप्ट्स ऑफ कर देना। इससे आप मैसेज पढ़ते रहेंगे लेकिन सामने वाले को ब्लू टिक नहीं दिखेगा। ये फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी प्राइवेसी थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ईशान, मेरे को लग रहा है भाई अब तुम्हारा डाउट क्लियर होगा कि तुम्हें अपने या अपनी दोस्त को रिप्लाई कैसे करना होगा। बिल्कुल विशाल, थैंक यू सो मच मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज इस एपिसोड में तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। ठीक है गाइज, फिलहाल के लिए हमारे साथ सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें हमारा ये शो प्राइम टेक। मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज्यादा धमाकेदार अपडेट्स और लेटेस्ट लॉन्चेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।